छोटे से गांव में रहने वाली आरती बचपन से ही बहुत संवेदनशील और मेहनती लड़की थी। उसके माता पिता गरीब थे, जो खेतों में मजदूरी करके परिवार चलाते थे। आरती को पढ़ाई का बेहद शौक था, लेकिन उसके हालात उसे बार बार रोकते थे। स्कूल जाने के लिए उसे हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गांव के कुछ लोग उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ाते और कहते कि लड़कियों को पढ़कर क्या मिलेगा, मगर आरती ने कभी हार नहीं मानी। जब भी उसे अपमानित किया गया, उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उन्हीं आंसुओं ने उसे और मजबूत बना दिया। वो रातों को दिया जलाकर पढ़ाई करती, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। गरीबी, ताने और थकान, इन सब ने मिलकर उसके रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन आरती ने ठान लिया था कि वह अपने आंसुओं को ताकत में बदलकर कुछ बड़ा करेगी। आरती ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव में पूरी की, लेकिन जब कॉलेज जाने की बारी आई तो आर्थिक तंगी ने उसके रास्ते रोकने की कोशिश की। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर भेज सकें। मां ने अपने गहने बेचकर आरती की फीस भरी। आरती ने महसूस किया कि अब अगर उसने हार मानी तो मां बाप की कुर्बानियां व्यर्थ हो जाएंगी। वह शहर गई, जहां उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नए माहौल में ढलना, पैसे की तंगी और अकेलेपन ने उसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन आरती ने अपने आंसुओं को बहाने की बजाय एक डायरी में लिखना शुरू किया, जहां वह अपने दर्द, सपने और इरादों को दर्ज करती। यह डायरी उसकी आत्मा की आवाज बन गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और कॉलेज में उसके अच्छे नंबर आने लगे। जब आरती ने अपने गांव से निकलकर शहर में पढ़ाई शुरू की तो बहुत से लोगों ने उसे ताना मारा। कुछ ने कहा कि एक गरीब लड़की शहर जाकर क्या कर लेगी। कुछ ने कहा कि वह जरूर फेल होकर वापस आ जाएगी। आरती को यह सब बहुत बुरा लगता और वो कई रातें रोते हुए गुजारती। मगर अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह आंसुओं को कमजोरी नहीं, एक प्रेरणा समझने लगी थी। वह सोचती थी कि अगर मैंने रोकर हार मान ली तो सबका कहना सच हो जाएगा। इसीलिए उसने खुद को किताबों में डुबो दिया और हर दिन कुछ नया सीखने लगी। कॉलेज में भी कुछ लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, मगर आरती ने अपने आत्मबल को टूटने नहीं दिया। उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन वही लोग उसकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। कॉलेज के आखिरी साल में एक नेशनल स्कॉलरशिप प्रतियोगिता हुई। इसमें देश भर के होनहार छात्र छात्राएं शामिल हुए। आरती ने भी आवेदन किया, लेकिन उसके मन में डर था कि इतने बड़े स्तर पर वो कैसे मुकाबला करेगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करने लगी। प्रतियोगिता के दिन जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसके आत्मविश्वास और ईमानदार जवाबों ने सभी जजेस को प्रभावित किया। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। आरती पूरे देश में टॉप करके स्कॉलरशिप जीत गई थी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उस दिन उसने पहली बार अपने आंसुओं को गर्व में बहते हुए महसूस किया। उसकी मां बाप की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। यह वो क्षण था जिसने आरती को विश्वास दिलाया कि आंसू कमजोरी नहीं, सफलता की शुरुआत हो सकते हैं। अब आरती की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। वही लोग जो पहले ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कुछ लोग अब अपनी बेटियों को भी आरती जैसा बनने की सलाह देने लगे थे। आरती ने महसूस किया कि एक लड़की अगर ठान ले तो वह समाज की सोच भी बदल सकती है। उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को किताबें और शिक्षा मुफ्त में दी जाती थीं। वह खुद वहां पढ़ाने भी जाती। उसकी इस पहल से कई लड़कियों को प्रेरणा मिली और उन्होंने भी पढ़ाई शुरू कर दी। आरती ने यह साबित कर दिया था कि आंसुओं से सींची गई मेहनत एक दिन फूल बनकर खिलती है। उसकी सफलता अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वह पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। आरती ने स्कॉलरशिप से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल की। वहां भी उसे कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कभी उसके गांव से आने की वजह से, कभी उसकी हिंदी जुबान की वजह से। मगर अब वह पहले जैसी आरती नहीं थी। उसने अपने अंदर वह आत्मविश्वास पैदा कर लिया था जो हर बार उसे गिरने से पहले संभाल लेता था।
उसने ऑफिस में अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। कुछ ही समय में उसे प्रमोशन मिला और वह टीम लीड बन गई। वह अक्सर अपने टीम मेंबर्स को अपने संघर्ष की कहानी सुनाती ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिल सके। उसकी कहानी अब सिर्फ एक नौकरी पाने की नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी थी। आरती की कहानी धीरे धीरे मीडिया में भी छपने लगी। अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर उसकी संघर्ष यात्रा की चर्चा होने लगी। एक दिन उसे एक मोटिवेशनल सेमिनार में बुलाया गया, जहां वह हजारों छात्रों को संबोधित कर रही थी। वह स्टेज पर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका पुराना टूटा हुआ घर, खेतों में काम करती माँ और वो आंसू बहाता हुआ बचपन घूम रहा था। उसने जब अपनी कहानी सुनाई तो कई लोग भावुक हो गए। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। अब वह सिर्फ एक सफल लड़की नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी जो बताती थी कि आंसू सिर्फ दर्द नहीं लाते, बल्कि वो एक नई शुरुआत की चाबी भी हो सकते हैं। पैरा 8, माँ बाप का घर। आरती के माँ बाप, जो कभी समाज के तानों से परेशान रहते थे, अब अपने गांव में गर्व से सिर ऊंचा करके चलते थे। लोग अब उन्हें आरती के माता पिता कहकर सम्मान देते थे। आरती ने अपने पहले वेतन से माँ के लिए एक साड़ी और पिता के लिए एक घड़ी खरीदी। यह उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। जब आरती ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी माँ बाप की आंखों में जो खुशी है वही मेरी असली जीत है, तो यह वाक्य लाखों लोगों के दिल को छू गया। उसने यह भी साबित कर दिया कि सफलता का असली अर्थ तब है जब उसमें अपनों की खुशी शामिल हो।